तो एवरीवन व्हाट इज अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड टू अनदर बाइक रिव्यू। अब ये है बहुत ज़्यादा एक्सक्लूसिव बाइक, अभी लॉन्च हुई है। ये वैसे बाहर लॉन्च हुई थी आई थिंक सो यूके में, बट अब दिल्ली में आ चुकी है। और कल इससे पिछला आपने लॉन्च वीडियो देख लिया होगा। फिलहाल ये है मेरे सामने रॉयल एनफील्ड की गुरिल्ला 450, जो कि एक पूरा मॉडर्न लुक लेके आती है, रोडस्टर है। आज इस बाइक का रिव्यू करेंगे, आपको बताऊंगा सारी इन्फॉर्मेशन A to Z, प्राइसिंग बताऊंगा, कलर्स बताऊंगा कौन कौन से आते हैं, और आगे से पीछे तक बताऊंगा कि आपको ये बाइक लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, और इस बाइक में क्या क्या फीचर्स हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। शुरू करते हैं। चाबी से शुरुआत करेंगे। चाबी बेसिक सी जो रॉयल एनफील्ड की आती है वही वाली चाबी है। इसमें यहाँ लिखा है रॉयल एनफील्ड गुरिल्ला 450 है, तो ऑब्वियसली नंबर प्लेट की जगह पे लिखा हुआ है। इसमें 452 सीसी का लिक्विड कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजन है। लिक्विड कूल्ड है, एयर कूल्ड, ऑयल कूल्ड वगैरह नहीं है। और बाकी यहाँ पर एक और चीज़ लिखी है जो मैंने बाद में नोटिस करी, E20 पेट्रोल लिखा है अप टू E20। तो E20 फ्यूल जो आता है उसमें 20% इथेनॉल, ऐसा कुछ हिसाब किताब रेशो होता है पेट्रोल के साथ, वो भी इसमें कंपैटिबल है। यहाँ पर सबसे आगे शुरू करें तो यहाँ पर आपको मिल जाते हैं LED इंडिकेटर्स, आगे LED हेडलाइट मिल जाती है। ये जो बाहर हेडलाइट की केसिंग लगी हुई दिख रही है, तो ये एसेसरी है जो रॉयल एनफील्ड प्रोवाइड करता है। बहुत सारी एसेसरीज हैं इस बाइक की जो रॉयल एनफील्ड प्रोवाइड करता है। यहाँ पर मैं पहले कलर दिखाता हूँ। यहाँ लिखा है गुरिल्ला, बेसिकली स्टिकरिंग हो रखी है। यहाँ पर रॉयल एनफील्ड लिखा है पर्पल कलर में, ब्लैक उस पर टैंक पे। यहाँ पर पीछे मॉडर्न लुक की मैं क्या बात कर रहा था कि आजकल जो कंपनीज है सारी यहाँ से टेल लाइट हटा रही है, सारी इंडिकेटर्स में दे रही है, तो वो था। फिलहाल वापस आगे चलते हैं अपनी, जहाँ पे हम आगे बात कर रहे हैं। टायर से शुरू करते हैं। आगे मिल जाता है 120, 70, 17 का टायर। C8 के टायर है आगे और पीछे, और भाई अच्छा खासा मोटा टायर है। 120 टायर है। जनरली बाइक्स में 100, 110 आता है आगे का, इसमें 120 है, ठीक है। और यहाँ पर टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिया गया है। हाँ, मेन बात तो मैं बताने भूल गया कि भाई ये जो चेसी है ये हिमालयन 450 पे ही बेस्ड है, हिमालयन 450 से ही ली गई है। यहाँ तक जो फ्रेम है, ये इतना फ्रेम जितना है ये हिमालयन 450 वाला ही है। बाकी जो चेंजेस करे हुए हैं यहाँ पर करे हुए हैं कंपनी ने। आगे डिस्क मिल जाती है 310 mm की, और बाइबर की ब्रेक्स मिल जाती है, जो कि इस वाले सेगमेंट की जो बाइक्स होती हैं जनरली 304 सीसी में इनमें आती है। ऑब्वियसली गुरिल्ला 450 लिखा है, वही हिमालयन वाला इंजन है 450 सीसी का। पावर फिगर्स ये जो बनाती है ये है 40 न्यूटन मीटर की टॉर्क, 40 का BHP बनाती है। 11 लीटर का टैंक है, जो कि माइलेज आई थिंक 128-130 तो आराम से दे ही देगी, ठीक है। मीटर बड़ा सा दिख रहा होगा यहाँ, तो इसको भी अभी ऑन करके दिखाऊंगा। फिलहाल चलते हैं सीट हाइट पे। सीट हाइट है इसकी 780 mm की, और ग्राउंड क्लियरेंस है 169 mm का। ग्राउंड क्लियरेंस मेरे को, अगर मैं अपनी बाइक से कंपेयर करूँ डोमिनार 400 से, तो ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा सा इसका कम है। मेरा 181 है डोमिनार में, तो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है 169 mm का। डबल स्टैंड आपको मिल जाता है यहाँ पर, साइड स्टैंड नॉर्मल। बाकी इसमें कोई शिफ्टर वगैरह कुछ भी एक्सपेक्ट मत करना, वो सब कुछ नहीं है। सीट में भी ऑप्शंस हैं कंपनी के पास, जो और सीटें आती हैं, एक दो सीटें अलग अलग आ जाती हैं, बट इतना ज़्यादा सीट हाइट का फर्क आई थिंक सो उसमें आने नहीं वाला। यहाँ पर आपको ग्रैब रेल्स मिल जाती है। बाइक के वेट की बात कर लेते हो तो कर्व वेट है बाइक का 185 kg। अगर इसमें ऑब्वियसली बाकी सारी चीज़ें ऐड करेंगे तो 191 kg पहुँच जाता है। थोड़ी सी लाइट वेट करी गई है बाइक। पीछे ये मिल जाते हैं LED इंडिकेटर्स पीछे फिर से, और इसी में ब्रेक लाइट और आपका रिफ्लेक्टर आ जाता है। पीछे के टायर की बात करते हैं तो पीछे का टायर है आपका 160, 60, 17, आगे और पीछे दोनों 17 इंच के रिम, और पीछे की जो डिस्क है वो मिल जाती है आपको 240 mm की। पीछे भी बाइबर की ब्रेक्स है। एग्जॉस्ट आप सोचो कि थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, बट ये एग्जॉस्ट क्या है, जो हिमालयन 450 में आता है एग्जॉस्ट, वही एग्जॉस्ट सेम यहाँ लगाया गया। स्लिम है। मेरे को ये अच्छी बात लगी कि आजकल की जो बाइक्स आ रही है ना, उनमें बहुत बड़ा सा एग्जॉस्ट दे रखा होता है, वो नहीं है। एग्जॉस्ट जो है वो स्लिम डाला है। स्विंग आर्म जो है वो छोटी करी गई है हिमालयन 450। और आप सोचो कि हिमालयन 450 के उस पर बना रखी है चेसी पे, ठीक है। चेंजेस थोड़े बतेरे करे हुए हैं। अब हिमालयन 450 की चेसी पे तो बना रखी है, बट इसमें क्या करा हुआ है कि अब बाइक को नीचे भी करा गया है। तो वही जो मैं बता रहा था कि यहाँ से जो है ना, ये सेगमेंट जो है हिमालयन 450 का ये सेम है, बाकी यहाँ पर चेंजेस करे गए हैं। और व्हील बेस, आगे से पीछे व्हील बेस जो है वो है 1440 mm का, 1440 mm का। और उधर से मैं स्विंग आर्म की बात कर रहा था, उधर रोशनी थोड़ी कम है तो इसलिए मैं यहाँ बता रहा हूँ। तो जो स्विंग आर्म है, बेसिकली स्विंग आर्म, तो ये छोटी करी गई है हिमालयन 450 से। बाकी ये जो है शोवा के आते हैं टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, और ये भी चेंज करे गए हैं क्योंकि हिमालयन 450 में आते हैं अपसाइड डाउन फोक्स, वो भी शोवा के होते हैं। ये टेलीस्कोपिक डालें क्योंकि वो ऑब्वियसली एडवेंचर वगैरह करने की बाइक है। ये रोडस्टर है, प्रॉपर जो रोडस्टर वाली फील होती है वो देती है ये। बाकी आ जाते हैं मिरर्स पे। नॉर्मल मिरर्स है आई थिंक सो, ये एडजस्टेबल है मिरर्स। यहाँ पर रॉयल एनफील्ड लिखा हुआ है। मिरर्स भी और आ जाते हैं, यहाँ पर भी लग जाते हैं। मैं कह रहा हूँ ना, बहुत सारी एसेसरीज़ हैं जो आती हैं इसमें। और यहाँ पर आपको मिल जाते हैं रॉयल एनफील्ड की बैजिंग, गुरिल्ला 450। कलर्स इसमें है, एक ये कलर है, एक वहाँ सामने दिख रहा होगा ये है कलर एक। और इसमें दो मॉडल आते हैं बेसिकली। एक आता है बेसिक वाला मॉडल, जिसमें ये वाली स्क्रीन आपको नहीं मिलेगी TFT, उसमें एनालॉग स्क्रीन मिलेगी। और उसके साइड में जो छोटा सा नहीं आता बाकी रॉयल एनफील्ड की बाइक्स में, जिसमें आप टर्न बाय टर्न नेविगेशन दिखाता है, वो आता है उसमें। तो वो शायद आई थिंक सो थोड़ा सा कम होगा प्राइस में मॉडल,
बट फिलहाल इस पर बात कर रहे हैं तो इसी की बात करते हैं। यहाँ पर लगाते हैं चाबी अपनी, ऑन कर देते हैं बाइक को। गुरिल्ला नाम लिखा आ चुका है और पूरा TFT डिस्प्ले। यहाँ पर आपका न्यूट्रल लिखा आ रहा है, यहाँ RPM मीटर है, कितनी चली हुई है वो लिखा हाँ आ रहा है, 5.4 किलोमीटर चली हुई है। ट्रिप 1 ABS, यहाँ पर वार्निंग लाइट्स आ रही है, यहाँ फ्यूल का बताएगा ये कितना फ्यूल भरा हुआ है, यहाँ तक भरा हुआ है। और ये टाइम अभी गलत आ रहा है ऑब्वियसली, क्योंकि अभी तो 10:09 हो रहे हैं, ये रीसेट वगैरह होगा। यहाँ स्पीड लिखी आ रही है। यहाँ पर आ जाता है आपका रॉयल एनफील्ड। ये बटन्स यार बहुत ही प्यारे, मतलब मेरे को जो लग रहा है ना मेन जो फिनिश आ रही है वो निकल के वो यहाँ से बहुत प्यारी आ रही है। यहाँ पर रॉयल एनफील्ड बटन पे भी लिखा हुआ है, ठीक है। ये हाई बीम लो बीम करने का बटन है और यहाँ से ये इंडिकेटर आ गया आपका। देखो इंडिकेटर चल गए मस्त अपने, मैंने बताया था LED इंडिकेटर है, 3 उसमें लाइट आ रही है। और हाँ LED हेडलाइट भी आप जो ये सारी आजकल जो हिमालयन 450 वगैरह आ रही है और यही आ रही है, आई थिंक सो शॉटगन में भी यही है, शॉटगन 650 जो है उसमें भी सेम आपका हेडलाइट सेटअप है। ये देखो पीछे से कुछ ऐसी दिखती है, पीछे जो आपकी टेल लाइट है वो इसी में साइड में जो कवर है वो टेल लाइट जैसे दिखता है और ये इंडिकेटर अंदर आ जाते हैं। तो यार पीछे से तो मेरे को जो लुक लगी ना वो भाई एक नंबर लगी है मेरे को। और टायर भी भाई अच्छा खासा मोटा दिखता है, क्योंकि 160/60/17 का टायर है, अच्छा खासा मोटा है। यहाँ पर आपको मिल जाता है ब्रेक ऑयल का, मोनोशॉक सस्पेंशन, सीट इसकी खुलती है यहाँ से, और इंजन जो है यहाँ लिखा है रॉयल एनफील्ड, ये सेम है। आपको बेसिकली याद रखना है ये इतना हिस्सा हिमालयन का सेम है, बाकी यहाँ चेंज करा गया सारा। यहाँ पर आपको मैं बताता हूँ क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ पर एक तो आपको यहाँ दिख रहा हो छोटा सा, तो ये आपका Type-C चार्जर है, ये दिख रहा है आपका, ये Type-C चार्जर है 10 वाट का। तो बेसिकली क्या है, इसमें भी नेविगेशन चलाना है तो ये ऐप के थ्रू चल जाता है, बट उसमें क्या आपको फ़ोन हमेशा ऑन रखना पड़ेगा, तो उसके लिए फिर आप यहाँ से चार्जिंग लगाओ। यहाँ पर आपका आ गया हॉर्न, छोटा सा बटन है सेट करने का, ठीक है। यहाँ आपका आ गया किल स्विच और स्टार्ट करने का स्विच आ गया, एक ही में है ये पूरा। ये अभी स्टार्ट हो चुकी है, अभी एंड में सुनाऊंगा एग्जॉस्ट नोट। ओके, सो बेसिकली कंसोल कंट्रोल करने के लिए यहाँ एक बटन दे रखा है, एक बटन यहाँ दे रखा है, तो इससे जाता है होम पे, इससे आगे मेन्यू पे, आई थिंक सो। ये देखो सब कुछ इसी से हो रहा है। ये होम पे जाने के लिए ये जॉयस्टिक है बेसिकली, लेफ़्ट राइट ऊपर नीचे है। इसका भी मैं बताता हूँ डिस्प्ले का कि भाई ये ब्लैक तो आप कर सकते हो, ब्लैक कर सकते हो, ऑटोमेटिक पे सेट कर सकते हो, बट ये अभी क्या है यहाँ शोरूम में थोड़ा सा अंधेरा हो रहा है, तो जैसे ही ब्लैक हो रखी है डिस्प्ले, लाइट वगैरह चलेगी ये वाइट हो जाएगी, बट इसको आप वाइट खुद नहीं कर सकते, ये वाइट ऑटो अपने हिसाब से होती है, पर इसको आप ब्लैक कर सकते हो कभी भी, जैसे अगर आपको वाइट नहीं चाहिए तो आप ब्लैक कर सकते हो। TFT डिस्प्ले का साइज़ भी भाई अच्छा खासा है, 5-6 इंच की डिस्प्ले होगी, 5 इंच की तो भाई। बाकी अभी और एक और मॉडल लगा हुआ नहीं है, जिसमें क्या है कि इससे नीचे वाला मॉडल है और यहाँ पर जो है TFT डिस्प्ले नहीं आती, एनालॉग आता है, और यहाँ पर छोटा सा मीटर आता है आपका, जिसमें आप गूगल मैप चला सकते हो। वो भी है नहीं, वरना मैं ज़रूर दिखाता। बाकी बताओ बाइक आपको कैसी लग रही है। मैंने बताई दिया 11 लीटर की टंकी है, 40 की पावर, 40 का टॉर्क, सब कुछ मैंने आपको बताई दिया है। बाकी कुछ मैं ऑब्वियसली सोच रहा हूँ कि कुछ भूल ना रहा हूँ। हाँ, एक बार आपको सीट खोल के ज़रूर दिखाता हूँ। पर हमने डाली चाबी, थोड़ा मेरा हाथ इन्वॉल्व है तो इसी से खींचना पड़ेगा। ये आपकी खुल गई सीट। यहाँ पर सीट में क्या करा गया, सीट में कोई स्पेस मेरे को दिख नहीं रही, आप कुछ टूल वूल रख पाओ, बट इन्होंने जो टूल्स दिए हैं, ये टूल्स क्या हैं, ये थोड़े से कम कर दिए हिमालयन 450 से, क्योंकि ऑब्वियसली यार वो एडवेंचर बाइक है, और ये जो है ये आपकी सिटी हाईवे बेसिकली, मतलब राजा की सवारी तो अब मेरे को लग रहा है ये है। तो लोग इसमें भी पहाड़ करने वाले हैं, उसमें कोई दिक्कत आने नहीं वाली, क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस इतनी भी कम नहीं है, 169 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है, तो वो कम नहीं है, अच्छी खासी है। इसमें हो सकता है सब कुछ, भाई लोग आजकल हार्ले सुपर बाइक वगैरह ले जाते हैं पहाड़ों पे, तो ये आराम से जाए। कलर स्कीम ये है येलो ब्लैक और वॉलेट पे थोड़ा जोर डाला हुआ है। यहाँ पर वॉलेट थोड़ा सा मेरे को लगा कि यहाँ पर कुछ अलग कलर रखते हैं ना, तो ये चमकता बाहर जैसे बाइक चलेगी तो। बाकी मैं आपको एग्जॉस्ट नोट सुना देता हूँ सीट बंद करके। आप लोगों को मैं सुनाता हूँ एक बार ये एग्जॉस्ट नोट। भाई ये कितना ही प्यारा लग रहा है, मतलब ये जो फॉन्ट वॉन्ट पूरा कंपनी ने बना रखा है। आवाज़ आई, इसकी वेट करते हैं। ये आपकी हो गई ऑन। मैं माइक को उधर नहीं लेके जा रहा, बट आप ऐसी एग्जॉस्ट सुन लो। अभी मैं रेव नहीं करूँगा क्योंकि बाइक ठंडी पड़ी हुई है, सुबह का टाइम है। बाकी एग्जॉस्ट नोट नॉर्मल है, शोरूम में गूंज रहा है, बट कुछ गियर होगा, कुछ स्पीड होगी, उस पर बहुत प्यारा एग्जॉस्ट आवाज़ करने वाला है। बाकी यहाँ थोड़ा रेव कर ही लेते हैं, अच्छा है, मतलब ग्राउल है। बाकी बताना भाई लोग आपको बाइक कैसी लगी। कुछ भी अगर मैं भूल जाऊँगा तो मैं पिन कमेंट में डाल दूँगा। आपको अगर कुछ भी जानकारी लेनी हो तो अभी मैं खड़ा हूँ लांबा रॉयल इनफील्ड, तिलक नगर या नजफगढ़ बोल लो, यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, तो आप इनको कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। भाई कलर्स मैंने बताई दिए, एक तो ये येलो और ब्लैक की थीम है, एक वो सामने जो लगा हुआ है ब्लू और
वाइट सी थीम है। एक आई थिंक सो ब्लैक और रेड का कुछ तो है। प्राइसिंग मैं एक बार ही बताता हूँ, गुरिल्ला 450 की जो प्राइसिंग आ रही है वो आपकी शुरू हो जाती है 2,40,000 एक्स शोरूम से। तो ये ऑन रोड जाते जाते आपकी पड़ जाती है 3 लाख रुपए की। 1-2 हज़ार ऊपर नीचे हो सकता है, बट मोटी मोटी प्राइसिंग यही है आपकी। और बताना कैसी लगी वीडियो, सिनेमैटिक शॉट्स आप बताना कैसे लगे, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। बाकी मिलते हैं ऐसी और किसी बढ़िया रिव्यू वीडियो में। अगर ये वीडियो देख लिया तो राइड रिव्यू देखना मत भूलना, और लॉन्च वीडियो नहीं देखा तो वो भी देख लो। मिलते हैं अगली वीडियो में।